गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 9 का साइंस चैप्टर नंबर 8 मोशन का नेक्स्ट लेक्चर है। इससे पहले हमने स्लोप निकालकर ये देखा था कि किसी भी बॉडीज का अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा हो तो कैसे आप डिस्टेंस निकाल सकते हो और कैसे एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। एक्सेलरेशन निकालने के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमने बताया कि स्लोप ही क्या होता है, उसका एक्सेलरेशन होता है। और उसके बाद हमने देखा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर कर्व होगा ग्राफ के, वो उसका क्या कहलाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। तो वेलोसिटी टाइम का एरिया अंडर कर्व डिस्टेंस देता है और वेलोसिटी टाइम का स्लोप जो होगा वो हमें क्या देगा, इट गिव्स अस एक्सेलरेशन। अब अगर हम बात करें तो ध्यान से देखने वाले हैं कि नेक्स्ट जो केसेस है, व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद वेरिएबल एक्सेलरेशन। जब कोई बॉडी, किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन वेरिएबल टाइम के साथ क्या कर रहा हो, चेंज हो रहा हो। यानी कि जब आप कभी बाइक को लेकर मार्केट में घुस गए हो, भीड़ भाड़ इलाके में चले गए हो, तो तब आपका बाइक का जो एक्सेलरेशन होता है, जब आप क्लियर रास्ता पाते हो तो देन आप बाइक की स्पीड को क्या कर देते हो, बढ़ा देते हो, यानी कि गाड़ी को एक्सेलरेट कर देते हो। व्हेन समवन, जब आगे कोई आ जाता है तो उस टाइम पे आपको ब्रेक लगाना पड़ता है, यानी कि आप रिटार्ड कर दिए, देन फिर एक्सेलरेट कर दिए। तो वो उस केसेस में जो वेलोसिटी टाइम का जो ग्राफ होगा वो आपको कैसा होगा, नॉट अ स्ट्रेट लाइन, वो कैसा होगा, इट गिव्स यू कर्व्ड लाइन। और वो जब आप ग्राफ वेलोसिटी अगर मीटर पर सेकंड में है और आप उसको क्या कर रहे हो, ग्राफ प्लॉट कर रहे हो, तो देन टाइम के साथ वो उसका जो ग्राफ होगा वो ऐसे। और उस केसेस में आपको मान लो कोई आर्बिट्री पॉइंट्स P है यहाँ पे और यहाँ पे Q है, तो इस पे P और Q के बीच पॉइंट्स में आपको यहाँ पे एक, अगर एंगल देखते हो तो ये आपका स्लोप θ1 है और इस पॉइंट पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे एंगल θ2 एंड ये θ1 और θ2 क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम P से Q की तरफ चलेंगे तो एक्सेलरेशन का जो वैल्यू होगा, क्योंकि θ1 इज लेस देन θ2, हमने पहले भी पढ़ा है, θ1 इज लेस देन θ2, दैट मींस tan value of θ1 is less than tan value of θ2 and tan theta is the slope of velocity time graph। then यहाँ पे क्या होगा, acceleration at point P is less than acceleration at point Q in velocity time graph। याद रखना, वेरिएबल एक्सेलरेशन का जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा, VT ग्राफ ऑफ a variable accelerated body क्या होगा, is always
curved graph, has always curved graph, curved graph, ठीक है। और इस तरह की अगर आपको क्वेश्चंस देता है तो आप दिमाग लगाओगे और दिमाग लगा के यही देखना है कि जिसका थीटा 1 कम है, जिसका थीटा का वैल्यू कम है आपको लग रहा हो, तो वो वैल्यू कम एक्सेलरेशन देगा, और जहां पे थीटा का वैल्यू ज्यादा दिख रहा है वो वैल्यू आपको, एग्जैक्ट वैल्यू आपसे नहीं पूछेगा 9th क्लास में, बस सिंपल ही पूछेगा कि दोनों पॉइंट्स में कोई भी ग्राफ दे दे, आपको एक ग्राफ दे दे इस तरह से, और यहाँ पे पूछ देगा कि किस पॉइंट पे ये P है और ये Q है, किस पॉइंट पे एक्सेलरेशंस, ये अगर VT ग्राफ है, ये ग्राफ अगर VT ग्राफ है, तो बताओ इस P और Q पॉइंट में किस पॉइंट पे एक्सेलरेशन बॉडी का ज्यादा होगा। तो देन आपको क्या करना है, एक स्लोप डिजाइन करना है। स्लोप डिजाइन किया इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। अब ये देखो, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों में कौन बड़ा है, तो आपको लगेगा कि ये थीटा जो 2 है थीटा 1 से बड़ा है, यानी कि यहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस। तो इस तरह के आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर्स में बोला था, हमारे पास ग्राफिकल प्रॉब्लम्स मिलते किस तरह के हैं, न्यूमेरिकल किस तरह के मिलते हैं, उसको हम आज देखने वाले थे। हम 2-4 न्यूमेरिकल्स को यहाँ पे रखेंगे और उसको सॉल्व करके देखेंगे कि किस तरह से ग्राफिकल न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाता है, या ग्राफिकल न्यूमेरिकल्स होते किस तरह के हैं। अभी तक तो हमें डिस्टेंस दे दिया, टाइम दे दिया, तो स्पीड निकालना हो या एवरेज स्पीड निकालना हो, एवरेज वेलोसिटी निकालना हो, वेलोसिटी निकालना हो, एक्सेलरेशन निकालना हो, इन सब बारे में हमने बात किया है। लेकिन अब आपको ग्राफिकल क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, आज हम उसको देखेंगे। तो चलते हैं उस क्लास के लिए, उस पॉइंट पे कि किस तरह से हम ग्राफिकल लेक्चर्स को, ग्राफिकल प्रॉब्लम्स को, न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। आपके पास अगर ग्राफ पेपर है प्रेजेंट तो ठीक है, नहीं तो आपने क्या करना है, उन ग्राफिकल आपको सिंपली एक पेन पेंसिल के थ्रू आपको ग्राफ प्लॉट करना है, और उस ग्राफ को आपको क्या करना है, फॉर्मेशन बनाना है न्यूमेरिकल्स को। चलिए देखते हैं। आपके पास एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक में भी आपको अनसॉल्व्ड और सॉल्व्ड दोनों तरह के एग्जाम्पलर क्वेश्चंस आपको ग्रीन बॉक्स और नॉन ग्रीन बॉक्स में आपको डाले हुए हैं, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर पहले जो मैं अभी बनाने जा रहा हूँ इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे, तब जाकर आपको क्लियर होगा कि किस तरह के फॉर्मेशन होगा। जैसा कि हमने ग्राफिकल में अभी जो लाल फिलहाल में देखा, अगर डिस्टेंस टाइम का स्लोप आप निकालते हो तो डिस्टेंस टाइम के स्लोप में आपको क्या मिलेगा, स्पीड। और अगर आप डिस्टेंस वेलोसिटी टाइम का स्लोप निकालते हो तो वेलोसिटी टाइम का स्लोप आपको एक्सेलरेशन देता है। और अगर आप याद रखना कि आपने अगर वेलोसिटी टाइम का एरिया निकाला है तो देन यू हैव टू यू आर फाउंड दैट कि आपको डिस्टेंस मिला या डिस्प्लेसमेंट मिला, ठीक है, उन दोनों के मैग्नीट्यूड आपको मिलेंगे। तो चलते हैं हम पहले क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है द ग्राफ एज शोन, प्रॉब्लम नंबर आज का है फर्स्ट, the graph in figure, the graph in figure shows the position of a body at
body at different टाइम्स। एक ग्राफ दे रखा है आपको क्वेश्चंस में, जिसमें बॉडी का पोजीशंस अलग अलग टाइम पे अलग अलग है। तो क्या कैलकुलेट करने के लिए बोलता है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉडी, कैलकुलेट द स्पीड of the body, calculate the speed of the body as it moves from where, कहां से कहां चल रहे हैं हम, A to B, B to C and C to D, A to B, दूसरा B to C, तीसरा C to D। अब वो ग्राफ हम देखते हैं, ग्राफ कैसा है, आपको y एक्सिस के अलॉन्ग वेरिएबल दे रखा है, ये वेरिएबल है y एक्सिस, यहां डिस्टेंस है इन मीटर और किलोमीटर दे रखा है, ये चीज ध्यान देना है। और टाइम दे रखा है आवर में, टाइम आवर में दे रखा है इस साइड में एक्स एक्सिस की तरफ, ये ऑरिजिन है आपका। और जो 4, 10, 14 का, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये आपको 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ठीक है। उसके बाद 25, 50, 75, तो ये मान लिया मैंने 25, 50, 75, 100, ठीक है। ये आपको दे रखा है। अब आपको एक पॉइंट P यहाँ पे दे रखा है, किस पॉइंट पे, 4 के सामने, इस तरह का एक लाइन ड्रॉ किए हुए है ऑरिजिन से, और ये क्यों गया है 14 के सामने, तो आपको ये आपको ग्राफ दे रखा है। अब इसका पॉइंटिंग भी दे रखा है, ABCD कौन सा है आपका, सॉरी ये आपको ग्राफ जो है वो आपको यहाँ पे नहीं दे रखा है, ये आपको ग्राफ इस तरह का नहीं दे रखा है, ये ग्राफ आपको दे रखा है ऐसे, ये देखो ये ग्राफ था आपका उस वाले में, कहता है द ग्राफ इन फिगर, इस फिगर में देखकर कहता है पोजीशन ऑफ अ बॉडी एट डिफरेंट टाइम्स, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉडी एज इट मूव्स फ्रॉम A टू B। पहले क्वेश्चन पूछ रहे हैं A से B जाने में, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है,
तो आपको स्पीड कैसे निकालना होगा, तो इसके स्लोप से, है ना। तो अब आपको इस क्वेश्चन को देख के आपको क्या करना है, स्पीड निकालना है। तो पहला पॉइंट से है ए से बी में स्पीड कितना होगा, फिर बी से सी में कितना होगा, और फिर सी से डी में कितना होगा। तब आपको क्या करना है, जब आपको ऐसे इस तरह के ग्राफ देता है तो आपको जो डॉटेड लाइन से मार्किंग होता है वो आपको दोनों तरफ के वेरिएबल पॉइंट्स के साथ ऐड कर देना है कि किसके साथ कौन सा पॉइंट मार्क होता है। यानी कि B का पॉइंट कौन सा है, 3 से मार्क हो रहा है, और B से C कॉन्स्टेंटली ये लाइन सीधा जा रहा है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, पहला पॉइंट हम निकालने जा रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ स्पीड एट पॉइंट A to B या बिटवीन पॉइंट A to B, ये वाला हम स्पीड निकालने जा रहे हैं। अब इस स्पीड को निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको डिस्टेंस का पता होना चाहिए। स्पीड निकालने के लिए हम स्लोप का यूज करते हैं ग्राफ में, तो स्लोप बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस tan थीटा। अब इस ग्राफ का tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर दिस लाइन एंड व्हाट, दिस इज द बेस। इज इट क्लियर। तो स्पीड इज इक्वल टू tan थीटा, ये मान लो थीटा है हमारा, थीटा वन, tan थीटा वन बराबर क्या, P बाई B, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा 3 और बेस क्या है 5 माइनस 2, तो 1 1 2 3, यानी कि 3 डिवाइड बाई बेस 1 2 3। अभी कहोगे कैसे ले आया, तो ये पॉइंट टाइम ऑलरेडी यहाँ पे कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। ए पॉइंट पे टाइम 2 सेकंड से स्टार्ट कर रखा है, तो आपको कितने क्या करना है, फाइनल में से इनिशियल को क्या कर देना है, घटा देना है। आप ऐसे नहीं लिखोगे तो आप इस तरह से लिख सकते हो, इस पॉइंट को एक क्या मान लो, P मान लो, तो AP जो है वो कितना है, BP बाई AP। तो BP कितना है, दिस इज योर 3 माइनस 0 डिवाइड बाई 5 माइनस 2, कितना हो जाएगा 3 बाई 3, दैट इज। अब देखो ये किलोमीटर में दे रखा है, डिस्टेंस इज इन सेंटीमीटर, डिस्टेंस क्या किसमें दे रखा है, सेंटीमीटर में दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये इनका स्पीड हो जाएगा। उस बॉडी का स्पीड कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसको हम मान ले v1, क्यों, फर्स्ट वाले का आया। दूसरे केसेस में क्या कर रहा है, B से C की तरफ चलने के लिए, तो कैलकुलेशन ऑफ स्पीड बिटवीन पॉइंट B टू C, इसके लिए आपको क्या करना है, B से C के लिए आपको किस तरह से चलना है, तो B से C में आपको चलने के लिए ये एक कांस्टेंट लाइन है, सीधा लाइन, ठीक है। तो अब आपको जो डिस्टेंस ट्रेवल है इसमें, अगर ये दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर स्क्वायर, रेक्टेंगल कह लो इसको,
रेक्टेंगल है, तो तब आपको याद रखना है, इसके लिए हमें स्पीड क्या करना है, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो आपके पास यहाँ पे स्पीड, इसका थीटा का वैल्यू देखो तो थीटा इज इक्वल टू 0, tan थीटा बराबर होता है tan 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0, यानी कि स्पीड क्या होगा हमारा 0 मीटर पर सेकेंड। क्यों? अब देखो कोई आकर 3 मीटर पे ही खड़ा है, यहां से इसके डिस्टेंस ऊपर उठा ही नहीं है, टाइम जा रहा है, डिस्टेंस वही है, यानी कि ये कॉन्स्टेंटली वहीं पे क्या है, रेस्ट में है। और जब कोई बॉडी रेस्ट में होता है तो क्या होता है उसका स्पीड 0 मीटर पर सेकेंड। अब आप या तो इस तरीके से निकालो या फिर इसका डिस्टेंस देख लो, स्पीड बराबर फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो डिस्टेंस इसने कितना ट्रेवल किया है, तो ऑलरेडी ये इसी लाइन को ट्रेवल शो कर रहा है, तो इस लाइन पे आपको 3 मीटर का ही 3 सेंटीमीटर का ही ग्राफ शो कर रहा है, एकदम स्ट्रेट लाइन। तो 3 सेंटीमीटर पे ही है, तो यानी कि इसमें कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया है, दैट इज 0। एंड यहाँ पे टाइम आपको कितना मिल रहा है, 5 to 7, यानी कि 7 - 5 कितना हो जाएगा, 2, दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया। अब तीसरे केसेस में अगर हम बात करें, थर्ड केसेस में, तो जाता है आपका C to D, कैलकुलेशन ऑफ स्पीड बिटवीन पॉइंट C to D, C से D की तरफ। अब आपको यहाँ C से D की तरफ का ग्राफ देखना है, ये ग्राफ, ये ग्राफ आपको क्या शो कर रहा है, तो देखो कहां से हम, अब हमारे पास डिस्टेंस मिल रहा है 3 से हम 7 की तरफ जा रहे हैं, यानी कि ये आपका कितना मिल गया, 7 सेंटीमीटर, और ये मान लो थीटा 2 है, तो ये कितना मिल गया, 2 सेकेंड। क्लियर है? तो tan थीटा 2 इज इक्वल टू कितना, यहाँ पे कुछ मान लो आप परपेंडिकुलर सीधा ये मान लो DE मान लो, तो DE बाई CE, DE बाई CE, D कितना है आपका 7 सेंटीमीटर और C कितना है 2 सेकेंड, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड आपका क्या मिल गया, इट गिव्स यू स्पीड फ्रॉम C to D, C से D के बीच में आपको जो स्पीड मिला वो कितना मिला, 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चंस आपको इस तरह से था, ऐसा क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं पेपर में भी, और एनसीईआरटी के बुक में आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के क्वेश्चंस, तो वो आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लेके चलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, वो किस तरह का होगा वो देखें। कहता है प्रॉब्लम नंबर 2 क्या, कि द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन असेंडिंग पैसेंजर लिफ्ट इज गिवन इन फिगर, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट। अलग अलग टाइम पे इस ग्राफ में अलग अलग टाइम पे आपको लिफ्ट का एक्सेलरेशन पूछ रहा है। एक लिफ्ट है जो हर सेकंड में उसकी ऊंचाई क्या होता है, मतलब वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है, तो उस डिस्टेंस को वो आपको एक्सेलरेशन कितना मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हो रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। 3 आपसे क्वेश्चन इसमें डाल रखा है, कहता है कि ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 सेकंड, पहले 2 सेकंड में इसका एक्सेलरेशन कितना था, और उसके बाद कहता है बिटवीन द
सेकेंड एंड 10th सेकेंड, ठीक है। दूसरे और 10वें के बीच में इसका एक्सेलरेशन कितना रहा, और ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकेंड में इसका एक्सेलरेशन कितना रहा। तो ये चीजें आपको बताना है। चले देखें पहला पॉइंट्स, पहला हम सोल्व करने जा रहे हैं। ड्यूरिंग the motion of lift, during the motion of lift क्या है, ध्यान से देखिए, फर्स्ट 2 सेकेंड में, है ना, फर्स्ट 2 सेकेंड में ये कितना आपको एक्सेलरेट हुआ ये देखना है। तो देखो फर्स्ट 2 सेकेंड में जो इसका वेलोसिटी है ये 0 से कहां गया है, 4.6 मीटर पर सेकेंड पे, ठीक है। इन फर्स्ट 2 सेकेंड change in velocity डिवाइड बराबर कितना हो जाएगा, 4.6 माइनस 0, तो कितना हो गया 4.6 मीटर पर सेकेंड। और उसके बाद टाइम कितना चेंज हुआ, तो 0 से 2 सेकेंड, चेंज इन टाइम कितना हो गया हमारा, चेंज इन टाइम, तो चेंज इन टाइम आपको हो गया 0 से 2, यानी कि 2 माइनस 0 दैट इज 2 सेकेंड। अब आपको याद होगा हमने बोला था कि या तो ग्राफ में 2 तरीके से आप एक्सेलरेशन को निकालोगे, आइदर आपको चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम टेकन, और आपने स्लोप निकाल लो, tan थीटा निकाल लो, तो देन आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अब आपको यहाँ देखो चेंज इन वेलोसिटी मिला, चेंज इन टाइम मिल गया, तो देन आपको क्या करना है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला प्रोडक्ट करना है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। तो वेलोसिटी चेंज कितना है, 4.6 मीटर पर सेकेंड, एंड चेंज इन टाइम 2 सेकेंड, देन यू कैन कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट। देन एक्सेलरेशन बराबर क्या फॉर्मूला बन गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना, दैट इज एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी 4.6, चेंज इन टाइम 2 सेकेंड, कितना होगा 2.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये याद रखना है, एक्सेलरेशन का यूनिट जो होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका एक्सेलरेशन हो गया। आइदर दूसरे मेथड से और हम क्या निकाल सकते हैं, इसका tan थीटा निकाल सकते हैं। तो tan थीटा कैसे निकालोगे भाई, तो tan थीटा ये वाला लाइन परपेंडिकुलर है और ये लाइन क्या है, बेस है, और tan थीटा और हमें पता है tan थीटा ऑफ dt ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ gives us speed, and tan theta of vt graph, velocity time graph, gives us acceleration. So then here this is the velocity time graph, that's why we found that what, acceleration. तो यहाँ पे आपको tan theta is equal to p by d, और p क्या है, this length, और ये यहाँ से कितना है 4.6 डिवाइड बाय 2.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको जो मेथड अच्छा लगे, जो इजीर समझ में आता है, वो आप इसमें यूज कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चंस की तरफ चले। सेकंड क्वेश्चंस को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो देखो सेकंड क्वेश्चंस में कहता है बिटवीन द सेकंड एंड 10th सेकंड, दूसरा और 10वां सेकंड के बीच का ये बनाना है, निकालना है। तो देखो वेलोसिटी डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द सेकंड एंड 10th सेकंड, यहाँ पे वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, दिस इज द कांस्टेंट वेलोसिटी ग्राफ। और जब कोई कांस्टेंट वेलोसिटी ग्राफ का एक्सेलरेशन निकालने के लिए बोले
तो आपको कुछ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जब चेंज इन वेलोसिटी 0 होगा, यहाँ पे भी आपको 4.6 है, यहाँ पे भी 4.6 है, यहाँ पे भी 4.6 है, यहाँ पे भी, जब कहीं पे भी आपको वेलोसिटी चेंज दिखाई नहीं देता है तो देन वहां पे आपको जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा? एक्सेलरेशन विल बी 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। क्यों? जब चेंज ही 0 आ जाए, कोई चेंज ही वेलोसिटी में नहीं आता है, तो एक्सेलरेशन का जो जनरल डेफिनेशन है वही कहता है कि जब तक किसी बॉडी के वेलोसिटी में यूनिफॉर्मली क्यों ना चेंज हो, लेकिन चेंज होना जरूरी है। जब तक किसी बॉडी के वेलोसिटी में चेंज ना आए तो देन उसका वो बॉडी एक्सेलरेट तब तक नहीं होगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट जो है थर्ड वाले पॉइंट्स को समझना है। थर्ड वाला पॉइंट्स क्या कहता है? अब देखो, थर्ड वाले पॉइंट्स में बॉडी यहाँ पे पहुंचकर लास्ट कहाँ पे हो रहा है? नीचे यहाँ पे हो रहा है, 0 पे हो रहा है ना? यानी कि यहाँ से नीचे आ रहा है, वेलोसिटी बॉडी का घट रहा है, यानी कि ड्राइवर ने क्या कर दिया होगा? ब्रेक अप्लाई कर दिया होगा। और जब तक ब्रेक, या तो फिर गाड़ी रुकने की स्थिति में आ रही होगी, तो अब आपको जब इसने ब्रेक अप्लाई यहाँ पे इस पॉइंट पे कर रखा है, तो 4.6 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रही जो व्हीकल है, जो गाड़ी चल रही थी, वो आपको जाकर किस पॉइंट पे आ गया? 0 मीटर पर सेकेंड पे। तो ध्यान देना है, ये डिक्लाइन हो रहा है, इसका स्पीड घट रहा है। जब स्पीड डिक्रीज हो रहा है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन इनिशियल वेलोसिटी, तो देन बॉडी में क्या आता है? रिटार्डेशन। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं होगा, वो क्या कहलाएगा? रिटार्डेशन। बट हमें यहाँ पे पूछ रहा है एक्सेलरेशन, तो देन हम एक्सेलरेशन में ही हम कर देंगे चेंज इन वेलोसिटी। थर्ड पेज के लिए चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? चेंज कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल क्या है? 0 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल क्या है? 4.6 मीटर पर सेकेंड। तो 0 माइनस 4.6 मतलब माइनस 4.6 मीटर पर सेकेंड। और चेंज इन टाइम कितना है भाई? तो पहले ही लिख रखा है, लास्ट 2 सेकेंड में, यानी कि 2 सेकेंड का चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड। क्लियर? तो अब आपका एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी कितना लगा? तो हमारा चेंज इन वेलोसिटी -4.6 डिवाइड बाय टाइम 2, यानी कि -2.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और याद रखना है, जब भी एक्सेलरेशंस के आगे माइनस लगाओ मैग्नीट्यूड के आगे, यानी कि वो एक्सेलरेशन नहीं है, क्या है? रिटार्डेशन है। याद रखना है, जब भी निगेटिव एक्सेलरेशन आपको दिखाई दे तो यानी कि गाड़ी एक्सेलरेट नहीं हो रहा है, डी एक्सेलरेट हो रहा है, यानी कि रुकने की स्थिति में आ रही है, यानी कि ड्राइवर ने उस पर क्या अप्लाई कर रखा है? ब्रेक अप्लाई कर रखा है, उसे रोकने की स्थिति में आ रहा है। तो इन ग्राफ के प्रॉब्लम को इस तरह से आपको हैंडल करना है, इस तरह से आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। आप अपने बुक से प्रॉब्लम उठाकर, चाहे आपके पास कोई भी रेफरेंस बुक हो, उसमें भी आपको 10-15 न्यूमेरिकल मिल जाएंगे, ग्राफिकल और भी कोई भी प्रॉब्लम्स आता हो, ठीक है, तो वहां पे आप उसको सॉल्व करके देखो, कॉन्सेप्ट रख के देखो, ठीक है, तो आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन यहाँ से। तो इस क्लास में आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो इस चैप्टर का लास्ट फेज है, जिसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। कोई भी बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कोई भी बॉडी कितना दूरी तय किया है, या उसके एक्सेलरेशन का इफेक्ट क्या है, उसकी वेलोसिटी हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं व्हेन वी हैव
देयर इज आपको वेलोसिटी निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट ना दे, सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन दे दे, टाइम दे दे, तो देन कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? यानी कि किसी भी बॉडी का कंप्लीट मोशन स्ट्रक्चर्स जिस इक्वेशंस पे बेस्ड होता है, जिस इक्वेशंस के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके बारे में हम कल के क्लासेस में डिस्कस करेंगे। कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस at, वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, ये हम देखेंगे। और उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। दूरी का जो हम इक्वेशंस निकालते हैं कि कोई जो ऑब्जेक्ट कितना दूरी तय करता है, ये इनिशियल बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी और उसके एक्सेलरेशंस पे किस तरह से फैक्टराइज्ड होता है, किस तरह से डिपेंडेंट होता है, इसके बारे में देखेंगे। और उसके बाद लास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, इसको एनालाइज करेंगे। हम इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशंस का डेरिवेशन 3 तरीके से करेंगे, दो तरीके से। यहाँ पे 11th क्लास में जाओगे तो वो थर्ड तरीका भी आपको मिलेगा, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को यूज करके किस तरह से किया जाता है। बट 9th क्लास में आपको 3 ही तरीका यूज करना है, 2 ही तरीका यूज करना है, एक तो ग्राफिकल एनालिसिस और एक मैथमेटिकल एनालिसिस मेथड से। तो हम इन दोनों तरीके से इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके देखेंगे। एंड देन वन लास्ट लेक्चर, 2 इसमें लेक्चर, 2-3 आपको और लगेंगे लास्ट लेक्चर्स, जिसमें आपको न्यूमेरिकल और पूरा ओवरऑल चैप्टर का समरी जो है आपको दिए जाएंगे और देन आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।